नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी चिड़िया उड़ नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की लेंथ 35 मिनट से लेकर के 50 मिनट के आसपास तक की है। ये शो MX प्लेयर और प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ है। मैंने इस शो के पहले 5 एपिसोड MX प्लेयर पर देखे थे क्योंकि उस वक्त तक शो प्राइम वीडियो पर अवेलेबल नहीं हुआ था। बाकी के एपिसोड 6, 7 और 8 मैंने प्राइम वीडियो पर देखे एंड MX प्लेयर पर मैं 1080p में इस शो को देख रहा था अपने PC पर ही ऑफ कोर्स। तो 1080p की जो क्वालिटी थी ना वो YouTube की 480 के समान थी। बिल्कुल इतना भद्दा इतना गंदा दिखाई पड़ रहा था MX प्लेयर पर। फिर मैंने प्राइम वीडियो पर देखना शुरू किया, तब क्वालिटी जो थी वो थोड़ी बेटर हुई। एंड ये शो एक बुक केज नाम की बुक पर बेस्ड है जिसको किसी ने लिखा होगा। मैंने तो उसके बारे में सुना भी नहीं था। एंड यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट हम ये सोचते हैं कि एक शो है या कोई मूवी है जो किसी बुक पर बेस्ड है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा देखने को मिले। सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में यही आता है कि मे बी यहाँ पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो। लेकिन एक बहुत ही सीधी और सिंपल सी बात है यार, क्योंकि कोई शो अगर इतना ही ग्रेट होगा, इतना ही आउट ऑफ द बॉक्स होगा तो वो फ्री में क्यों अवेलेबल होगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के आपके सवाल मिल गए होंगे, सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि ये शो MX प्लेयर पर और प्राइम वीडियो पर फ्री में रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है टू बी ऑनेस्ट। पहले जो 2 एपिसोड थे वो तो इतने ज़्यादा घटिया थे, आधे घंटे के एपिसोड की मैं इस शो को वहीं पर ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने ना चाहते हुए भी इस शो को देखा। 3rd एपिसोड में एक मौत होती है, किसी को छत से काफ़ी एक बिल्डिंग से धक्का दिया जाता है, वो नीचे जाकर के गिरता है, वो मर जाता है। देन एक चीज़ें जो थी वो थोड़ी बहुत सही हुई। एंड कहानी के बारे में अगर आप लोग पूछें, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम शहर है, राजस्थान की रहने वाली है, मुंबई पहुँचती है एंड ये शो प्रोस्टिट्यूशन के आसपास घूमता है। एंड उसी प्रोस्टिट्यूशन की वजह से जो गैंग वॉर छिड़ती है, जो चीज़ें अप्स एंड डाउन आते हैं, बस उसी पर ये शो फोकस करता है। उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर खास नहीं है। तो कहानी के बारे में मैं भाई कुछ भी बता नहीं पाऊंगा। बताने को बता दूंगा लेकिन फिर आप लोग कहोगे कि सब कुछ बता दिया, रिवील कर दिया। तो इस शो में कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। एंड इस शो में मतलब मसाला भी है, ड्रामा भी है एंड एक सोल नहीं है किसी भी तरह की। मतलब एक्शन भी है थोड़ा बहुत ही, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन कोई सोल नहीं है, कोई ज़्यादा फील नहीं आता है, कोई ज़्यादा इमोशन नहीं आता। जो किरदार है उनको लेकर कुछ अच्छा बुरा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कुछ खास हमको उनके बारे में फील नहीं होता है। एंड बहुत सारे शोज़ में जैसा होता है इस शो में भी वैसा ही होता है। जैकी श्रॉफ का जो किरदार है, उनके बेटे के किरदार में है सिकंदर खेर। तो जैकी श्रॉफ के किरदार को भी अपना बेटा नाकारा और निकम्मा लगता है, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसा हमने पहले भी कई दफ़ा कई मूवीज में देखा हुआ है। एंड ये शो शुरू होता है एंड शुरू होते ही पहुँचता है फ्लैशबैक में 3 दिन पहले, सिर्फ 3 दिन पहले। एंड वहाँ से ये शो चलता रहता है और 8वां एपिसोड एंड होते होते वो 3 दिन कंप्लीट हो जाते हैं एंड शो वहीं पर पहुँचता है जहाँ से शुरू हुआ था। मतलब 3 दिन कवर करने में उन्होंने इस शो के 8 एपिसोड्स निकाल दिए हैं। मतलब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि जहाँ पर शो ख़त्म हुआ है वहाँ से 3 दिन पीछे पहुँचता है। तो वो जो लड़की है वो राजस्थान में थी एंड वहाँ से चल करके सीधा, जाहिर सी बात है कि 3 दिन उन्होंने कहा है तो 3 दिन में वो चीज़ें वहाँ तक हो जाएंगी। लेकिन इस दौरान कितनी रातें बीती हैं, कितनी कुछ चीज़ें घट गई हैं, वो सारी चीज़ें 3 दिन में ही घट गई। मतलब इस शो की जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है वो केवल 3 दिन की है। भाई 3 दिन कहना चाहते थे या 3 महीने कहना चाहते थे, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहना क्या चाहते थे आप लोग। मुझे लगता है कि 3 महीने कहना चाहते होंगे वो लोग, लेकिन वो गलती से इतने नशे में सस्ता पौआ मारा होगा उन लोगों ने कि उन्होंने 3 महीनों की बजाय 3 दिन लिख दिया है। एंड ये चीज़ मैं अभी इस वीडियो को बनाते हुए क्रॉस चेक कर चुका हूँ। मैं ये सोच रहा था कि कहीं मैं खुद ही तो गलत नहीं हूँ, तो मैंने दोबारा से क्रॉस चेक किया एंड स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे 3 दिन पहले लिखा है। तो वहाँ से शो फ्लैशबैक में जाता है 3 दिन पहले एंड वहाँ से शुरू होकर के एंड ये सारी घटना हो जाती है एंड 3 दिन में ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। मतलब क्या ही कहूँ। एंड उसके बाद इस शो में गोलीबारी भी होती है थोड़ी बहुत। उसकी जो साउंड डिज़ाइनिंग है वो इतनी घटिया है कि क्या ही कहूँ। मतलब आप जब भी इस शो में जो गन फायर होता है, जब भी आप उसको देखेंगे तो एक बहुत ही घटिया सी आवाज़ सुनाई पड़ती है यार। इससे अच्छा तो ये होता कि आप लोग कहीं किसी मूवी से, किसी एक्शन मूवी से उतना साउंड कट करके यहाँ पर चिपका देते तो हम कह सकते थे कि चलो ठीक था। लेकिन यहाँ पर जो साउंड डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। एंड उसके बाद इस शो के किसी भी एपिसोड का जो एंड था वो मतलब कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर एंड नहीं था। मतलब किसी
शो का कोई एपिसोड जब खत्म होता है तो एक प्रॉपर एंडिंग होती है उस एपिसोड की भी। जब भी आप कोई शो देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो भाई क्या ही कहूँ मैं इस शो के बारे में, ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई कुछ भी अच्छा बुरा फील होता है किसी किरदार के बारे में। कोई भी किरदार लाइकेबल नहीं है, ना तो इस शो का स्टार्ट अच्छा था, ना एंड अच्छा था, ना कुछ भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग एंगेजिंग था जो हमको अपने साथ हुक एंड बुक करके बांध करके रख पाए। बस थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं किरदारों के साथ थोड़ा बहुत ऐसे कहूँ कि 10 आउट ऑफ 100 उतना ही मैं उन किरदारों में बह पाया। उतने उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से इस शो को मैंने देख लिया। एंड इस शो में हमको जैकी श्रॉफ, भूमिका मीना, सिकंदर खेर, मधुर मित्तल, मयूर मौर्य, मीता वशिष्ठ देखने को मिलती है। एंड मयूर मौर्य को हमने हाल फिलहाल में कोटा फैक्ट्री में देखा हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ मयूर मौर्य का जो किरदार है वो मुझे कहीं तक थोड़ा बहुत सही लगा है। उस किरदार में कुछ बात थी, लेकिन उसके अलावा तो भाई कुछ भी यहाँ पर मुझे खास देखने को मिला नहीं है, कुछ भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा नहीं है। तो ये बाकी राइटिंग, डायरेक्शन, पेसिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा घटिया है। एंड बहुत सारे ऐसे शब्द इस शो में हैं, मतलब बहुत सारे शब्द इस शो में म्यूट किए गए हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जब तुम लोगों को म्यूट ही करना था तो वो सारी चीज़ें रखी ही क्यों, मतलब चू जैसे शब्द भी म्यूट कर दिए गए हैं इस शो में। आगे आप लोग खुद ही देख लो, समझदार हो। मैंने सब कुछ शुरुआत में ही बता दिया था कि ये शो कितना ग्रेट हो सकता है, उतना ग्रेट था। एंड मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, तो मुझे कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। तो ये है, मतलब मेरी नज़र में कंप्लीटली घटिया शो है। आई विल गिव जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे, कुछ टपाटप वाले सीन्स भी हैं तो वो देख लेना आप लोग। आप लोगों ने शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टिक्स जरूर लेके बताना। बाकी है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।